नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ साक्षी जादौन। बीजेपी का नवीन अध्याय। जी हां, बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन बन चुके हैं और नितिन नवीन के नाम का औपचारिक ऐलान यानी कि आधिकारिक ऐलान हो चुका है। नितिन नवीन बीजेपी के 12वें अध्यक्ष बने हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन बन चुके हैं। नितिन नवीन के नाम का औपचारिक ऐलान हो चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर। बताइए कि बीजेपी के 12वें अध्यक्ष बने हैं नितिन नवीन। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं नितिन नवीन। इस वक्त की बड़ी खबर और ये तस्वीरें आपके सामने हैं जब वो पहुंचे ही थे और उनके साथ जेपी नड्डा, जो कि अब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालते आए हैं, और अब उनकी जगह पर नितिन नवीन जो हैं। ये तस्वीरें भी देखिए कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको फूलमाला पहनाकर एक तरीके से ऐलान कर दिया, औपचारिक ऐलान जो है वो कर दिया है। और इसी बीच आपको हम लिए चलते हैं सीधे बीजेपी मुख्यालय, जहां इस वक्त जेपी नड्डा क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। कर सका वह मैंने करने का प्रयास किया है। इस जिम्मेवारी को निभाते हुए अगर मैंने किसी के दिल को कहीं कुछ कहा हो जिससे चोट पहुंची हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। वह मैं अपनी जिम्मेवारी को निभाने के लिए मैंने कहा होगा। लेकिन आप सब लोगों ने जिस तरीके से पार्टी के लिए दिन रात मेहनत की है, उसके लिए मैं आपके माध्यम से करोड़ों करोड़ों कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उनके माध्यम से हम पार्टी को सफलतम तरीके से आगे बढ़ाने में सफल हुए हैं। और आगे नितिन नवीन जी पूरी ताकत से इस पार्टी को, इस महान पार्टी को, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी को आगे ले जाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और हम सब लोग मिलकर उनका सहयोग करते हुए पार्टी को और नई बुलंदियों पर ले जाएंगे। और जो नई स्थान हमारे छूट गए हैं प्रदेश, वहां भी कमल खिलाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत। सुना बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कि जेपी नड्डा है, उनकी ओर से कि अब से ये जिम्मेदारी नितिन नवीन संभालने वाले हैं। और इस दौरान वो संबोधित करते हुए यही बात बोल रहे थे कि इस पद पे जिम्मेदारी संभालने के दौरान अगर मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो या किसी का दिल दुखाया हो तो उसके लिए माफी मांगी उनकी ओर से। हालांकि लगातार आज जितने भी वरिष्ठ नेता बीजेपी के यहाँ पर मौजूद हैं, यानी कि मंच पर हैं, वो सभी संबोधित करने वाले हैं। और इंतजार रहने वाला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जब वो संबोधित करेंगे और अपने संबोधन में कई सारी बड़ी बातों का जिक्र उनकी ओर से किया जाएगा। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और साथ ही साथ यहाँ पर जो है जेपी नड्डा की मौजूदगी। और क्या कुछ कहा जेपी नड्डा ने वो आपको बता रहे थे। नवीन को बधाई और शुभकामनाएं, ये जेपी नड्डा की ओर से कहा गया। बीजेपी के लिए ये ऐतिहासिक पल है, ये भी अपने संबोधन में उनकी ओर से जिक्र किया गया। नौजवान ऊर्जावान नितिन नवीन को बधाई। नितिन नवीन बीजेपी को बहुत आगे लेकर जाएंगे। नितिन नवीन ने कई राज्यों में बेहतर काम किया है। इसके उदाहरण देखिए, छत्तीसगढ़ भी रहा है। जब दिल्ली में विधानसभा के चुनाव हुए तभी भी नितिन नवीन ने अपनी जिम्मेदारी निभाई थी, यानी कि कई सारे राज्यों में जिम्मेदारी निभाते हुए वहां पर जीत भी हासिल करवाई है नितिन नवीन ने। यही वजह कि जेपी नड्डा ने कहा कि उन्होंने कई राज्यों में बेहतर काम किया है और भविष्य के लिए उनको बधाई, शुभकामनाएं। तो बीजेपी के लिए ये ऐतिहासिक पल है और इसकी वजह ये भी क्योंकि लगभग बीजेपी की उम्र और नितिन नवीन की उम्र एक जैसी है, 45 साल। और इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे हैं। माता की। भारतीय जनता पार्टी के नवीन अध्यक्ष माननीय नितिन नवीन जी, हमारे पूर्व अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, भाजपा परिवार के अन्य सभी वरिष्ठजन, देश भर से आए कार्यकर्ता साथी, देवी और सज्जनों, सर्वप्रथम माननीय नितिन नवीन जी को दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल का अध्यक्ष चुने जाने पर बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं।
बीते कई महीनों से संगठन पर्व यानी कि पार्टी का छोटी सी इकाई से लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने की एक व्यापक प्रक्रिया 100% लोकतंत्र तरीके से भारतीय जनता पार्टी के संविधान के स्पिरिट को और उसमें बताई गई हर बात को ध्यान में रख करके लगातार चल रही थी। आज उसका विधि पूर्वक समापन हुआ है। संगठन पर्व का ये विशाल आयोजन भारतीय जनता पार्टी की लोकतांत्रिक आस्था, संगठनात्मक अनुशासन और कार्यकर्ता केंद्रित सोच का प्रतीक है। मैं देश भर के कार्यकर्ताओं का इस प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। साथियों, बीते 1-1.5 वर्षों में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती का पर्व, अटल जी की 100वीं जन्म जयंती, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष, ऐसे महापर्व हम मनाते रहे हैं। ये वो प्रेरणाएं हैं जो देश के लिए जीने के हमारे संकल्प को और मजबूत करती है। हमारा नेतृत्व परंपरा से चलता है, अनुभव से समृद्ध होता है।